मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा हूँ मजलिस से रिजाइन देने के बाद एक पिंजरे से आज़ाद हो चुका हूँ और यहाँ की जो एमबीटी में ज्वाइन करने का मतलब मेरा यही मकसद है कि हमारे सदर साहब मजीदुल्लाह खान खालिद साहब और अमजदुल्लाह साहब जो बेबाकी से जो आवाम में उसके जो काम कर रहे हैं उससे मैं बहुत मुतासिर हूँ। ऑलरेडी मैं हमारे अमानुल्लाह खान साहब मरूम उनसे मैं बहुत मुतासिर था क्योंकि मेरे वालिद भी 40 साल मजलिस में अपनी काम करके पूरा अपना वक्त दिए थे 40 साल। क्योंकि हम इख्तिदार के भूखे नहीं है, इंशाल्लाह मैं इख्तिदार के लिए भूखा नहीं था। हमारे यहाँ पर जो चढ़ते सूरज की पूजा कर रहे हैं मजलिस में आजकल, नाकारा बेकारा लोगों की इज्जत हो रही है, जो काम करने वाला उसकी इज्जत नहीं है, सीनियर्स की कोई इज्जत नहीं है। मैंने अपने आप को महसूस किया कि यहाँ पर रहना एक मजलूमों के लिए मजलूमों की जान दबाने के बराबर हो रहा, इसलिए मैंने यहाँ से इस्तीफा दिया। सदर साहब को, हमारे सदर साहब को भी इतनी जल्दी थी कि उन्होंने जब इस्तीफा पेश किया करते ही ओके शुक्रिया का मेरे को मैसेज आया कि मैं समझ गया कि यहाँ पे सीनियरों की कोई अहमियत नहीं है और सीनियरों की कोई इज्जत नहीं है। तो मैं मुनासिब समझकर हमारे अमजदुल्लाह खान साहब से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया कि मैं ज्वाइन होना चाह रहा हूँ। साहब ने मुझे इस्तकबाल किया मेरा, मेरे को बोला कि आप आइए, आपके लिए दरवाजे खुले दारुल अमान के। मैंने गया और मुझे इस तरीके से इस्तकबाल किया कि मैं सोच नहीं सकता था। इस तरीके से इस्तेमाल करके मुझे बुलाया, मैं इतना मुतासिर हो चुका कि मेरा सदर साहब फरदुल्लाह खान साहब मेरे लिए इंतजार में बैठे थे। मैं ऐसा महसूस किया कि भाई मैंने बहुत देर कर दी पार्टी ज्वाइन करने के लिए। अब आ चुका हूँ इंशाल्लाह। हमने पूरा मुसम्मम इरादा किया कि 30 डिवीजन निजामाबाद से कमेटी बनाएंगे और वहाँ से कॉन्टेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। हर मजलूम की आवाज़ के लिए हम आगे लब्बैक होकर आगे आएंगे। आधी रात को आप, मेरा फोन खुला रहता, मेरी पूरी टीम का फोन खुला रहता है, आप बुलाइए, आधी रात होने दो, इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे। आपके क्या काम है, जितना हो सकता है हम करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह की ज़ात से हमें तो उम्मीद है कि हम सिर्फ मजलूमों की आवाज़ बनी और एमबीटी भी मजलूमों की आवाज़ बनी हुई है, उसके लिए हम काम करेंगे। रहा मसला अभी अल्लामा गुड्डे में हुसैनी मस्जिद का मसला आया, इंशाल्लाह हम कलेक्टर से मिलेंगे, पर्सनली मिलेंगे, प्रजावानी में जाकर नहीं मिलेंगे, पर्सनली उनसे टाइम लेके बात करेंगे। आखिर हिस्सा क्या है मसले का, कौन को ये इसके पीछे है, हम इसके पीछे। क्योंकि कमिश्नर से मिले, कमिश्नर बोलती मेरा कोई इसमें अमल दखल नहीं है, बल्दिया कमिश्नर। फिर किसका अमल दखल है, टीपीओ किसके परमिशन पे जाके काम कर रहा है, पुलिस किसके परमिशन पे आके वो दीवार गिराती है। जबकि 360 गज पे जो नाला है, नाले के ऊपर एक बीजेपी का पहले कॉर्पोरेटर था, वहां पर उसका घर बना हुआ, वो गवर्नमेंट लैंड पे नहीं है, मस्जिद गवर्नमेंट लैंड पे है। तो मुझे इसके पूरे तफसीलात पूरे बाद में कलेक्ट करूंगा इंशाल्लाह। कलेक्ट करके कल कलेक्टर के पास जाऊंगा और हमारे अमजदुल्लाह खान साहब जो निजामाबाद का ऑफिस, मेन ऑफिस इनाग्रेशन है 12 तारीख को आ रहे हैं इंशाल्लाह, उनके सामने भी ये मसले को रखूंगा। रख के इंशाल्लाह मस्जिद की पूरी तफसीली दौरा कराऊंगा, ये मेरा एम है। और मस्जिद का पहले मैं मुहासरा करूंगा इंशाल्लाह, पूरा जहां तक हो सके मैं जाऊंगा। और रहा मसला हमारे मजलिसी कारपोरेटर्स भी है जो शम्मू गुड़ी के पास सालों साल से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। सुने, अपने पूरे खानदान का वहां से उनका चलता है मामला, बहुत गरीब लोग हैं। उसका भी सीआर बगैर कुछ जाने पहचाने सीआर को पास किए, सिर्फ 3 कारपोरेटर उसमें से उसके अगेंस्ट में वो सीआर पास होगा इंशाल्लाह। मजलिस बचाओ तहरीक वो मजलूमों के साथ है, जब तक उनको मुताबादिल नहीं दिया जाए वहां से हम हटने नहीं देंगे। उनको मुताबादिल मिलना चाहिए। वहां के लोग बहुत गरीब है, मोची है उसमें, सुने गरीब अफराद है वहां। ये अपने मफाद के लिए हमारे एमएलए साहब ये सब चीज कर रहे हैं। उन्हें अपनी एक ही कम्युनिटी को खुश करने के लिए, आगे के वोट बैंक बनाने के लिए कर रहे हैं। मगर एमएलए साहब जो कर रहे हैं आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप सोचिए, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी भी आपको वोट डाली सो है, आपको जुताई सो है, आप वन साइड कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। और वो जो 360 आउटसोर्सिंग में जो हुआ, हमारे कायदीन तो बैठे हुए तकरीबन 25 से कायदीन पैसे ले लिए, कारपोरेटर बाजू हट गए। उसमें से बताइए मेरे को 360 में से कितने मुसलमानों का आउटसोर्सिंग में अपॉइंटमेंट हुआ? सिर्फ 5 हुआ, जिसमें से 4 कारपोरेटर 4 मुसलमानों को अपॉइंट कराए, एक अपने मजलिस के लिए, एक अपने ऑफिस के लिए, एक ऑफिस असिस्टेंट के लिए ये करे, उसको मुंतखब करे। बताइए उसमें क्यों हमारे मुस्लिम आदमी लोग काम नहीं कर सकते? ड्राइवर के पोस्ट पे, चलो सफाई के लिए नहीं कर, ड्राइवर पोस्ट है उसमें, सुने ऑफिस काम करने के लिए, ऑफिस असिस्टेंट है, ऑफिस का चपरासी के लिए, उसमें तो ले सकते थे।
और इनको वो नहीं था, सिर्फ अपने पैसे से मतलब था, अपने अपने पैसे ले लिए। आउटसोर्सिंग में भी तकरीबन एमएलए साहब पूरे अपने कम्युनिटी के लोग को उसमें अपॉइंट कराए, उसका मालूम कर सकते हैं। मैं आरटीए डालने वाला हूँ इंशाल्लाह। ये फाइल भी मैं हमारे अमजदुल्ला खान साहब के सामने रखने वाला हूँ, उसके ऊपर भी जाएंगे इंशाल्लाह। आगे भी बातचीत होंगी। आपने इतना मौका दिया मुझे, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।